हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। तो जापान को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है। तो रसखान ने प्रेम अयनी राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है रक्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट लेंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो 3 शून्यक होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। तो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली रंग की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो निर्मला ने उड़ा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम का नियम किसने दिया। तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
14 नंबर प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर मिट्टी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में सभी विषयों से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और इसका हम टेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको भुजा का मान रखना है, तो भुजा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा करेगा, तो हम यहाँ पे 2 बार गुणा कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ओपेक की स्थापना कब की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि ओपेक की स्थापना कब की गई, तो 1960 में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। किससे कटेगा 2 से कटेगा और 2 से 100 50 बार में कटेगा और 50 भी 2 से कटेगा, तो 2 से 50 कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। और 25 किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा और 5 से 25 कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2। और यहाँ पे 5 कितना बार आया है 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 2। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल ने, डी ऑप्शन है मुसोलिनी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए, तो धूर्त लोग आलसी बनने का कोशिश किए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीक है, तो मशक ज्ञात करने का तकनीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साय की संधि कब हुई, तो 1919 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक 2,3 दिया है, तो बोल रहा है कि इस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। तो यहाँ पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। इसमें से जो पहला होगा ये x का मान होगा और ये जो दूसरा वाला है ये y का मान होगा। तो इसमें रख दीजिए x का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पर रख देंगे 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे y का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना निकल गया, √13 निकल गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। तो गेहूं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक है एक। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है। तो माता का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो कमू था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है। यहाँ पे आपको बताना है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है, तो मेंडलीफ को मिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का द्वितीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं, तो नरक के दरवाजे 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस द्विघात समीकरण का आपको विविध कर ज्ञात करना है, तो विविध कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो a का मान यहाँ पे 1 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, तो यहाँ पे x में क्या गुणा कर रहा है, -5 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे -5 है। और जिसमें x का मान नहीं रहता है, जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है, तो यहाँ पे c का मान कितना है, 4 है, बस इसमें आपको रख देना है। b का मान -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और इसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस,
4 है तो 4, और ए का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और सी का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये +25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा, और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि सभी लोग क्या छोड़ गए। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी लोग क्या छोड़ गए, तो सभी लोग स्वार्थ छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो कथक के नर्तक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो मूर्ति पर चढ़कर चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है, तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, तो दांतों का क्षय शुरू होने लगता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे
पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था, तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजारों में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 दिया है, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है कि त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, 4:25 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है, तो विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं,
तो सार्वंतर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो जो पीतल होता है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सा है। तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। तो कॉसेक ए के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो जो कुटपाद होता है ये अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूलशंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिससे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सभा क्या है, एक समूह है, तो यहाँ पे ये समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर।
91 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है, तो ग्लूकोज का उत्पादन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4 का घात बताइए। यहाँ पे जो ये बहुपद दिया है इसका घात बताना है। तो x का मान, x का जो पावर होगा जो सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे x का सर्वोत्तम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो जो हीलियम है ये एक अक्रिय तत्व है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है, तो मूल शंकर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे 100 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सभी बच्चों का नाम ले रहे हैं और आपका कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 4। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।